हरियाणा में गैंगस्टर्स की बढ़ती सक्रियता और कानून व्यवस्था के जरिए पुलिस का उन पर शिकंजा। दरअसल दोनों ने एक बार फिर से राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के रिश्तेदार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जीजा और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र कादियान को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल बता दें आपको कि देवेंद्र कादियान को जान से मारने की धमकी देने वाले गैंगस्टर नेटवर्क के सदस्य का नाम अमित भाऊ गैंग से जोड़कर देखा जा रहा है। मिली शिकायत के अनुसार देवेंद्र कादियान ने खुद खुलासा किया है कि अमित भाऊ गैंग का सदस्य बताते हुए इसको ख्यात गैंगस्टर ने उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की बात कही है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर के हरियाणा में राजनीति तेज हो चुकी है। स्थानीय पुलिस को दी शिकायत में देवेंद्र कादियान ने पूरे मामले को पुलिस तक बताया और उसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करके और जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही देवेंद्र कादियान के पानीपत स्थित आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से लगातार पुलिस जो है उन नेटवर्क्स के कॉल्स को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार ये थ्रेट जो है ये कहां से आया है और किस आधार पर इस थ्रेट को भेजा गया है। दरअसल बता दें आपको कि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि देवेंद्र के पास 2 बार ये थ्रेट आया। एक बार फोन कॉल आया, दूसरी बार व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को असली अमित भाऊ गैंग का सदस्य बताया। उसे कहा कि भाऊ गैंग की ओर से आपको कोई कॉल नहीं की गई है, नहीं हमने किसी तरीके की कोई डिमांड की। यानी कि अब पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच करने में जुटी हुई है कि आखिरकार ये मामला है क्या और देवेंद्र कादियान को इस तरीके की धमकी क्यों दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला को भी धमकी मिल चुकी थी। 2 बार उनके फोन पर भी फोन कॉल्स आए थे और उन्हें शांत रहने की धमकी दी गई थी, वरना जान से हाथ धोना पड़ सकता है, ऐसी बातें भी कही गई थी। जानकारी के अनुसार पानीपत के सेक्टर 11 के रहने वाले देवेंद्र कादियान को उनके मोबाइल पर सुबह एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये धमकी दी गई, जिसमें न सिर्फ पैसे मांगे गए बल्कि ये कहा गया कि वे यानी कि गैंगस्टर्स उनके बच्चों, उनके परिवार और फार्म हाउस को अच्छी तरीके से जानते हैं, जहां पर अटैक करने तक की बातें कही गई। दरअसल ये पूरा मामला शादी समारोह में आई विदेशी नंबर से कॉल का है। बीते 18 मार्च को देर रात देवेंद्र कादियान जब एक शादी समारोह में मौजूद थे, तब उनके व्हाट्सएप पर एक विदेशी नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को अमित भाऊ गैंग का सक्रिय सदस्य बताया और बदमाश ने कहा कि 5 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो और इसी नंबर पर कॉल बैक करना, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क की छानबीन शुरू कर दी है। देवेंद्र कादियान की आवास की सुरक्षा तक बढ़ाई गई और इसके साथ साथ देवेंद्र कादियान ने भी प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े किए, उस पर भी आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। उससे पहले आपको बता दें कि कादियान ने क्या कुछ कहा है। दरअसल 1.5 मिनट का धमकी भरा ऑडियो मैसेज कादियान के अनुसार बताया जा रहा है। देवेंद्र कादियान ने कहा कि फोन कटने के बाद बदमाश ने उन्हें दोबारा कॉल की और अगली सुबह उनके व्हाट्सएप पर करीब 1.5 मिनट का ऑडियो मैसेज भी मिला। बदमाश ने कहा कि वह उनके बच्चों और फार्म हाउस के बारे में सब कुछ जानता है, जहां पर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। तो देवेंद्र कादियान ने इस तरीके से इस थ्रेट के बाद अपने बयान सामने रखे और इसके बाद देवेंद्र कादियान ने कहा कि पूरे दिन वो इस थ्रेट के जो है फेर में फंसे रहे कि आखिरकार ये कौन व्यक्ति है जो उन्हें धमकी दे रहा है, कहां से कॉल कर रहा है और किस तरीके से इस नेटवर्क को की सक्रियता को देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और इसके बाद देवेंद्र कादियान ने कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगी जिसने खुद को असली उस अमित भाऊ गैंग का सदस्य बताया है। दरअसल देवेंद्र कादियान ने आगे कहा कि जो थ्रेट देने वाला व्यक्ति फोन कॉल पर था, उसने कहा कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं है और जिसने भी आपको अमित भाऊ गैंग का सदस्य बताकर पैसों की डिमांड की उससे आप अपने तौर पर निपट ले, लेकिन भाऊ गैंग का इसमें कोई रोल नहीं है। यहाँ पर 2 कहानियां समझ में आती है। एक
अमित भाऊ गैंग का डर दिखा करके वो पैसे की डिमांड कर रहा है। दूसरी ओर अमित भाऊ गैंग की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने तौर पर निपट लीजिए, इसमें अमित भाऊ गैंग का कोई रोल मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ ही बता दें आपको कि हरियाणा सरकार पर सुरक्षा वापस लेने और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के ढुलमुल रवैये को लेकर देवेंद्र कादियान ने सवाल खड़े कर दिए। देवेंद्र कादियान ने कहा कि पहले उन्हें इस तरीके की धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया ढुलमुल रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले सुरक्षा दी गई थी, जिसे 8 महीने पहले वापस ले लिया गया। पिछली धमकी की शिकायत पर भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। यहां तक आरोप लगाया देवेंद्र कादियान ने, जेजेपी के नेता ने। उन्होंने कहा कि जो पुलिस अधीक्षक है वो फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं। कादियान यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को सुरक्षा दे रही है और विपक्ष के लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि समालखा विधायक मनमोहन बढ़ाना को 5 और मंत्री महिपाल ढांडा के एक चहेते सरपंच को 4 गनमैन मिले हुए हैं, लेकिन जिन्हें वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है उन्हें वो सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। फाइल्स को एसपी साहब खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो यानी कि सरकार की कार्यशैली को लेकर देवेंद्र कादियान ने सवाल खड़े किए। इसके आगे पुलिस का क्या कुछ कहना है इस शिकायत को लेकर, जिसमें पुलिस की तरफ से भी जो जानकारी दी गई है कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को अमित भाऊ गैंग का सदस्य बताया, सक्रिय सदस्य बताया, उस शिकायत की लगातार पुलिस जो है वो जांच करने में जुटी हुई है। सीआईए की टीमें नंबर ट्रेस करने में जुटी हुई है। चांदनी बाग थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि देवेंद्र कादियान की शिकायत मिलते ही पानीपत पुलिस ने तुरंत बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और पुलिस इस साइबर अपराध को लेकर के लगातार जांच कर रही है। इस अपराध को लेकर के साइबर सेल और सीआईए की टीमें उस नंबर को ट्रेस करके, जिस नंबर से धमकी भरी कॉल आई है उसे ट्रेस करके उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि देवेंद्र कादियान जो है उनके आवास के बाहर सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में आखिरकार इस तरीके के सक्रिय गैंग्स पर हरियाणा सरकार किस तरीके से कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही कह चुके हैं कि गैंगस्टर्स के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है, उन्हें हरियाणा छोड़ना होगा या अपने जान को छोड़ना होगा। दरअसल बता दें आपको कि अभय सिंह चौटाला को भी कुछ इसी अंदाज में धमकी मिली थी, जब उनके निजी सहायक को एक फोन आया और उसमें कहा गया कि अभय सिंह चौटाला को ये बता दीजिए कि वो थोड़ा शांत रहे। उनके बेटे करण चौटाला ने भी शिकायत दर्ज करवाई थी। दरअसल उसके बाद कार्रवाई क्या हुई और जो उनकी सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हुए उस पर भी खूब राजनीति देखने को मिली थी। दरअसल देवेंद्र कादियान के बारे में आपको बताते हैं कि आखिरकार ये कौन है देवेंद्र कादियान। ये हरियाणा सरकार के एक वक्त पर संचालन कर चुके विधानसभा के स्पीकर सतवीर सिंह कादियान के बेटे हैं। सतवीर सिंह कादियान जो है वो इफ्को के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, हालांकि उनका पिछले दिनों निधन हो गया था। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो देवेंद्र कादियान ने 2019 का हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, वर्तमान में जो मंत्री हैं, महिपाल ढांडा को कड़ी टक्कर देते हुए करीब 47,500 वोट हासिल किए थे 2019 में, जब जेजेपी की जो एक लहर देखने को मिल रही थी प्रदेश की राजनीति में। उस दौरान करीब 50,000 वोट जो है वो देवेंद्र कादियान ने हासिल किए थे। हालांकि महिपाल ढांडा जो है वो उस चुनाव को जीत गए थे। वर्ष 1998 में छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले देवेंद्र कादियान का अपना बिजनेस है, वे खेती भी करते हैं और इसके साथ साथ उनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो उन्हें BLLB की जो डिग्री हासिल की है और उन्होंने 1998 में कॉलेज छात्र जीवन से राजनीति की सक्रिय शुरुआत की। इनसो के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया। 2004 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव लड़ने की योजना पर काम कर रहे थे, लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए, जिसके चलते देवेंद्र कादियान चुनाव नहीं लड़ पाए थे।
इस पूरे मुद्दे को, हरियाणा की कानून व्यवस्था को, हरियाणा में गैंगस्टर्स की सक्रियता को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, उसका हमें कमेंट में इंतजार रहेगा। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी जो राय प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9।